हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉस को कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉस को के कुछ कमांड्स को कंप्लीट किया था, पहले हम उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोग डॉस खोलते हैं यहाँ पे। डॉस खोलने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे CMD टाइप करते हैं और एंटर। डॉस का जो हम लोग काम कर रहे थे वो अपने पेन ड्राइव में कर रहे थे। तो ये आपको पेन ड्राइव में दिख रहा है, इसमें डबल क्लिक कर देते हैं, पेन ड्राइव खुल गया। हम डॉस का सारा प्रैक्टिस अपने पेन ड्राइव पे ही कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ डॉस को जाएंगे, डॉस में जाएंगे अपने पेन ड्राइव के अंदर। तो पेन ड्राइव जो है मेरा कौन सा ड्राइव है, ड्राइव का नाम यहाँ आप देख सकते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे आई ड्राइव, हमको आई ड्राइव को खोलना है। जैसे यहाँ पे आई ड्राइव खोलें तो यहाँ पे आई ड्राइव में जाना है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, C ड्राइव में, यूज़र के अंदर, यूज़र 2 के अंदर है, ठीक है। तो हमको इससे बाहर निकलना है और जाना है आई ड्राइव में। अगर हमको डायरेक्ट बाहर निकलना है तो CD और बैकवर्ड स्लैश करेंगे और इंटर कर देंगे, डायरेक्ट हम C ड्राइव में पहुँच जाएंगे। और हमको फिर यहाँ पे आई ड्राइव का साइन डालेंगे और इंटर, तो हम आई ड्राइव में पहुँच जाएंगे, ठीक है। हम एक और कमांड बताए थे CD डॉट डॉट, जो कि स्टेप बाय स्टेप फोल्डर से बाहर आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे CLS कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे DIR करेंगे तो हमको सेम वही चीज़ डिस्प्ले करेगा जो मेरे फोल्डर में है यहाँ पे, यानी कि मेरे जो पेन ड्राइव में है वही यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, सब कुछ। तो हम लोग कल हम सीखे थे कॉपी कौन सीखे थे। कॉपी कौन से हम लोग क्या बनाए थे, फाइल बनाते हैं। कौन सा फाइल, किसी भी टाइप का फाइल, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, ठीक है। जैसे कि MS वर्ड का फाइल हो, MS एक्सेल का फाइल हो, नोटपैड का फाइल हो, वर्डपैड का फाइल हो, ठीक है। बस उसके एक्सटेंशन को यूज़ करके हम किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं। जैसे हम यहाँ फाइल को क्रिएट किए, यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करेंगे। अब जैसे क्रिएट करेंगे देखिएगा लिखा हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे हम लिखें abc.txt, लिख के हम इसको एंटर करेंगे। और सेव करने के लिए क्या प्रेस करते थे, F6। तो हम F6 प्रेस करके एंटर, मेरा फाइल सेव हो गया। अब यहाँ पे देखना है, यहीं पे देखना है हमको डॉस में। तो डॉस में देखने के लिए क्या करते हैं, DIR करेंगे। देखिए दिखा दिया, 14 कैरेक्टर का एक फाइल बना है जो कि नोटपैड का है, ठीक है। और कल हम लोग सीखे थे कि फाइल को खोलते कैसे हैं, टाइप से खोलते हैं, टाइप लिख के और फाइल का नाम डाल देते हैं abc.txt। तो यहाँ जो पेन ड्राइव में जो फाइल दिख रहा है ये वाला ABC अभी जो अभी बनाया हम, यहाँ पे जब हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे फाइल ओपन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक कमांड ऐसा आता है, पहले एक और चीज़ यहाँ सीख लीजिए। हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप कमांड को अगर टाइप करके फाइल का नाम देते हैं तो कमांड का काम है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही फाइल को ओपन करना, ठीक है। लेकिन हम ये कमांड अगर नहीं डालते हैं, डायरेक्ट हम डाल देते हैं abc.txt, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट सर्च करेगा आई ड्राइव में abc.txt, जहाँ भी फाइल मिलेगा उसको विंडो के अंदर खोल देगा, विंडोज़ के अंदर, ठीक है। ये डॉस कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें नहीं खोल के इसमें खोल देगा। चेक करना है, देखिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे हम लिखेंगे abc.txt, ठीक है। यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो मेरा ये वाला फाइल खुल जाएगा, ये फाइल खुल जाएगा। लेकिन हम अभी भी यहीं पे काम करेंगे, देखिए यहाँ पे कर्सर रखे, एंटर, फाइल में ओपन हो गया नोटपैड का फाइल। ये तभी पॉसिबल है जब हम ड्राइव का एड्रेस सही देंगे फाइल का। जैसे हम C ड्राइव में या फिर D ड्राइव में चले गए हैं और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे abc.txt, तो ये फाइल को नहीं खोज पाएगा क्योंकि हम एड्रेस गलत दिए हैं। D ड्राइव के अंदर abc.txt नहीं है, कहाँ पे है, यहाँ से पे हम खोल सकते हैं। तो जो फाइल जो हम खोलना चाहते हैं वो कहाँ पे है, आई ड्राइव के अंदर है, ठीक है। नाम क्या है, abc.txt और एंटर। अब फाइल ओपन हो जाएगा क्योंकि हम उसको बता दिए डॉस को कि मेरा फाइल जो है वो आई ड्राइव के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट एक कमांड होता है एडिट कमांड, ठीक है। ये कमांड क्या करता है, फाइल को एडिट करता है। जो मेरा फाइल बना हुआ है, जैसे इसमें कुछ कंटेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम चाहते हैं कुछ एडिट करना, ठीक है। तो हम डॉस के थ्रू कैसे एडिट करते थे, डॉस में क्या होता था कि यहाँ पे एडिट नाम का एक कमांड था, एडिट, और उसका हम फाइल का नाम देते हैं जिसको हमको एडिट करना है abc.txt, ठीक है। तो ये जैसे हम इंटर करते थे तो पहले क्या होता था कि इंटर करने पे ये आपको डॉस का एक अलग से टेक्स्ट विंडो खुलता था जहाँ पे हम उसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते थे आराम से। बट वो जो डॉस का एडिट कमांड जो है, ये कमांड जो है वो डॉस में
क्या हो गया, हट गया। क्यों ऐसा हट गया, हम बताते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ये डज नॉट रिकॉग्नाइज, ये कमांड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एडिट कमांड जो है, ये कमांड केवल 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करता है। ठीक है, और जो मेरा विंडोज़ अभी यहाँ पे चल रहा है वो विंडोज़ 10 है, और विंडोज़ 10 जो होता है वो 16 बिट का नहीं होता है, वो 64 बिट का होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एडिट कमांड वर्क नहीं करेगा। अगर आप लोग के पास विंडोज 7 होगा या फिर एक्सपी होगा, तो वहाँ पे आप एडिट लिख के abc.txt वर्क कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। abc.txt लिखिएगा, एंटर कीजिएगा, फाइल यहाँ पे एक अलग से विंडो खुलेगा, और वहाँ पे आप जो भी टाइप करना टाइप करके और सेव करके बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे कि फ़ाइल को कॉपी कैसे करते हैं, फाइल को मूव कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज़ आपका पेन ड्राइव में कोई डाटा है, ठीक है, वो फाइल यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ से फाइल को हटा के कहीं और ले जाना है। ठीक है, या फिर फाइल यहाँ पे शो हो रहा है पर वो एक्सेस ही नहीं पा रहा, ना ही डिलीट कर पा रहे, ना उसको रीनेम कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर फाइल यहाँ पे है पर आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उस टाइप पे, उस कंडीशन पे जब फाइल करप्ट हो गया हो या फिर कुछ भी हो गया हो और फाइल को यहाँ से सेफली रिमूव करके कहीं और ले जाना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉपी कमांड का। ठीक है, ठीक है, ये कमांड बहुत जल्द ज़रूरी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये कमांड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम अपने करप्टेड पेन ड्राइव या फिर चिप को रिकवर कर सकते हैं। तो जैसे हम ये फाइल है, इस फाइल को हम चाहते हैं कि कॉपी कर दें। ठीक है, और कॉपी करके कहाँ रखना है, इसी में चाहते हैं रख दें। ठीक है, आई ड्राइव में ही। ठीक है, यहीं पे एक और कॉपी हो जाए, दूसरा फाइल बन जाए और उसका नाम कुछ और हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी करने के लिए कमांड डालेंगे कॉपी, और फाइल का नाम डालेंगे जिसको हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, जैसे abc.txt। और नया नाम क्या रहेगा फाइल का, तो हम कर दें उसको xyz.txt। एंटर, फाइल कॉपी। फाइल जैसे कॉपी हुआ, आप यहाँ पे देख लिए कि ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें कंटेंट भी वही होगा जो एबीसी में होगा, क्योंकि फाइल कॉपी हुआ है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि फाइल को सपोज कीजिए डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे कमांड आपको बताए थे, क्या कमांड था, डेल कमांड। और किसको डिलीट करना है, एबीसी को। सपोज नहीं, सपोज हम जब अभी बनाया एक्स वाई जेड को डिलीट कर देना चाहते हैं, XYZ.txt कर देंगे, ये फाइल को डिलीट कर देगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं विंडो कंसोल में कि दिख डिलीट हो गया। ठीक है, तो कॉपी कमांड क्या करता है, केवल फाइल को ही कॉपी करता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये पूरा डायरेक्टरी, जितना भी डायरेक्टरी यहाँ दिख रहा है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर वोल्डर जितना भी कुछ है सारा चीज़ कॉपी होके किसी और लोकेशन पे चला जाए। ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, एक्स कॉपी यूज़ करते हैं। एक्स कॉपी कमांड क्या है, ये फाइल एंड डायरेक्टरी दोनों को कॉपी करता है। ठीक है, जैसे हम पहले फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और 2-3 फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, कॉपी नाम का फोल्डर। ठीक है, फाइल बन गया। अब कॉपी नाम का फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, सीडी कॉपी कर दिए, चले गए। अब यहाँ पे कॉपी कॉन करके फाइल बना देते हैं, जैसे a.txt, इसमें कुछ टाइप किए और फाइल पर सेव किए और बंद किए, बन गया फाइल। एक और फाइल बनाते हैं, एक और फाइल बनाया b.txt, इसमें भी हम कुछ टाइप कर दिए और F6 प्रेस करके सेव किए। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना फोल्डर में कि कॉपी फोल्डर के अंदर कुछ रहा है कि नहीं है। तो हम कॉपी फोल्डर के बाहर जाके भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, और कॉपी फोल्डर के अंदर में रह के भी हम कुछ भी चीज़ चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम कॉपी फोल्डर के अंदर चले गए और अंदर जाके हम डी आर किए हैं, तो यहाँ दिखा रहा है 2 फाइल है, एक ए नाम से एक बी नाम से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है तो वो देखना है, तो टाइप लिखेंगे और a.txt कर देंगे, तो दिखा दिया कि ए में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हमको बी को देखना है तो यहाँ पे b.txt कर देंगे, तो बी को देख सकते हैं कि बी में क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पे विंडो कंसोल में जाकर चेक कर सकते हैं, कॉपी किए, देखिए
हाँ ARP फाइल में जो टाइप किया था आ गया। ठीक है, तो जैसे कि कॉपी कमांड के अंदर में इतना सारा फाइल आ गया। अब हम चाहते हैं कि पूरा फोल्डर के अंदर में जितना भी फाइल हो, ठीक है, जितना भी फाइल होगा वो सारा का सारा कॉपी होकर किसी और फोल्डर में चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ABC को कॉपी करके इस कॉपी फोल्डर के अंदर डालते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी फोल्डर का नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहले कॉपी फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए कॉपी फोल्डर से बाहर आ गए और यहाँ पे रीनेम कर दिए कॉपी फोल्डर को फोल्डर 1 से। ठीक है, रीनेम ओके। अब हम एक फोल्डर बना दिए फोल्डर 2। बन गया। अब हमको क्या करना है कि फोल्डर 1 में जितना, पहले हमको ABC को फोल्डर 1 में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे किए कॉपी, किसको कॉपी करना है, ABC को। तो ABC कहाँ पे है, ABC आई ड्राइव के अंदर रखा हुआ है। हम चाहे तो यहाँ पे आई ड्राइव लिख भी सकते हैं। ठीक है, आई ड्राइव के अंदर में है, और नहीं भी लिखते हैं तो भी काम करेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम आई ड्राइव में है, इसलिए उसको लोकेशन सर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आई ड्राइव नहीं लिखते हैं और वो किसी और ड्राइव का रहता है तो यहाँ पे बोल देगा फाइल को नॉट फाउंड। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको कम करते हैं, जितना कम कोड लिखें। और कहाँ डालना है इसको, फोल्डर 1 में डालना है। एंटर, 1 फाइल कॉपी हो गया। अब देखना है फोल्डर 1 में है कि नहीं है, तो यहाँ पे फोल्डर 1 खोलेंगे, देखिए 1 फाइल कॉपी हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि फोल्डर 1 में जितना भी डाटा है वो सारा का सारा फोल्डर 2 में चला जाए। ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे कॉपी, और हमको सारा का सारा डाटा उठाना है। तो याद कीजिए हम लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे डाटा को एक साथ एक्सेस करने के लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को पढ़े थे। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टार का मतलब एनी कैरेक्टर और क्वेश्चन मार्क का मतलब सिंगल कैरेक्टर, बट कोई भी हो सकता है। तो वही हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ करेंगे। स्टार का मतलब एक फ़ाइल यूज़ करना है, कोई सा भी फाइल जिसका एक्सटेंशन टीएक्सटी हो। स्टार का मतलब हो गया कि कुछ भी नाम कुछ भी रहे, बट लास्ट में डॉट टीएक्सटी होना कंपलसरी है। वो सारा फाइल को कॉपी करो और किस में रख दो, तो फोल्डर 2 में रख दो। एंटर, देखिए वहाँ पे एक ही फाइल कॉपी किया और उठा के फोल्डर 2 में ले गया। फोल्डर 2 में सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती क्या किया था, देखो देखिए, मैंने जब ये कमांड डाला तो इसने क्या किया कि फोल्डर 1 में ABC को कॉपी किया। क्यों ABC को कॉपी किया, बाकी क्यों नहीं कॉपी हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एड्रेस गलती लिखा था। हमको यहाँ लिखना था कि जो कॉपी करना है फोल्डर 1 में जो डाटा है उसको कॉपी करना है, फोल्डर 1 के अंदर जो डाटा है। ठीक है, पर ये लोकेशन नहीं डालने के कारण डॉस को क्या लगा कि आई ड्राइव के अंदर जितना भी फाइल है उसको उठा के फोल्डर 2 में डाल देना है। तो इसने वही किया, आई ड्राइव में सिर्फ abc.txt था, यहाँ देख रहे हैं एक ही फाइल, बस इसी को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, कॉपी एंड पेस्ट करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप में मूव हो जाता है। ठीक है, तो अब हम फिर से दोबारा किए और लिखें कि फोल्डर 1 में जितना भी फाइल है उसको उठाओ और फोल्डर 2 में डाल दो। ठीक है, यहाँ पे किए एंटर, यहाँ पे किए एंटर, तो इसने क्या किया, 3 फाइल का नाम आपको शो किया कि मेरे पास 3 फाइल है। ठीक है, फोल्डर 1 के अंदर, और जिसमें से ये बोल रहा है कि एक फाइल को कुछ नहीं पूछा। ठीक है, एक फाइल कॉपी कर दिया आराम से, दूसरा फाइल के लिए भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन तीसरा फाइल को जब ये कॉपी करने लगा तो वहाँ पे उसको क्या मिला कि फाइल पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट किया हुआ था। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्या उसको हम रिप्लेस कर दें, ओवरराइट कर दें, या फिर छोड़ दें, जो पहले वाला है उसी को रहने दें, या फिर जितना फाइल है सारे को एक बार में रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे यस करेंगे तो वो रिप्लेस कर देगा, नो करेंगे तो उसको छोड़ देगा। और ए मतलब होता है ऑल, मतलब जितना भी फाइल है सारा को ऑटोमेटिक कर दो रिप्लेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे यस कर रहे हैं।
3 फाइल कॉपी, एक्चुअली में 3 फाइल कॉपी हो चुका है, यहाँ देख लीजिए आके 3 फाइल कॉपी हो गया। फिर से वही करते हैं, यहाँ पर डिलीट करते हैं फाइल को, यहाँ से डिलीट हो गया। अब वही कमांड फिर से रिपीट करते हैं कि जितना भी फोल्डर 1 में डेटा है उसको यहाँ से उठा के फोल्डर 2 में डाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, इस बार हमसे कोई परमिशन नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे फाइल में कुछ भी नहीं है। देखिए 3 फाइल कॉपी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे फाइल में ऑलरेडी ए बी और सी नहीं था, एम्प्टी फोल्डर था, इसलिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया कॉपी करने के लिए सिर्फ फाइल को। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई फोल्डर भी है, जैसे सपोज कीजिए कि फोल्डर 1 के अंदर एक फोल्डर भी है, सपोज हम यहाँ पर फोल्डर 1 के अंदर चले जाते हैं, छोड़े नहीं जाएंगे, फोल्डर 1 के अंदर हम बाहर से ही काम करेंगे। फोल्डर 1 के अंदर में एक ABC नाम से एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, एंटर किए, बन गया। देखिए फोल्डर बन गया, और ये जो फोल्डर है इसमें भी एक फ़ाइल डाल देते हैं। ठीक है, इसमें अभी हम इसमें फ़ाइल नहीं डालते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, और हम इस फोल्डर को अभी हम फ़िलहाल खाली कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि फोल्डर 1 में जितना भी डाटा है वो फोल्डर 2 में चला जाए, इंक्लूडिंग empty1, मतलब एक empty फोल्डर है उसको भी उठा के वो फोल्डर 2 में ले जाए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स कॉपी कमांड यूज़ करेंगे। एक्स कॉपी इसलिए क्योंकि एक्स कॉपी कमांड का यूज़ होता है फोल्डर को मूव करने के लिए। एक्स कॉपी ये फोल्डर और फाइल दोनों मूव करता है, जबकि कॉपी कमांड सिर्फ फाइल को मूव करता है। यहाँ करेंगे, इसके बाद किसको मूव करना है, तो फोल्डर 1 को मूव कर देना है फोल्डर 2 में। ये क्या करेगा, एक्स कॉपी अगर हम नॉर्मल लिखे हैं, ये आपको उसके अंदर का सारा डाटा को कॉपी करके फोल्डर 2 में ले जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अभी हम अप्लाई करते हैं फिर आपको कंडीशंस बताते हैं। जैसे हम अप्लाई किए, ये क्या किया, सिर्फ 3 फाइल को कॉपी करके ले गया, फोल्डर को कॉपी नहीं किया। ठीक है, जबकि इसको फोल्डर को भी करना था कॉपी। क्यों? क्योंकि फोल्डर कॉपी करने के लिए उसको स्विच भी लगाना पड़ेगा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्स कॉपी के कोई स्विच को। एक्स कॉपी का स्विच क्या है? स्विच जो है इसका 2 स्विच है, एक है /s और दूसरा स्विच है /e। जो /s है इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ ये सिर्फ फाइल्स को कॉपी करेगा। ठीक है, जो कि नॉर्मल आपका एक्स कॉपी करता है वही। ठीक है, लेकिन अगर फाइल के अंदर कुछ फोल्डर है, ठीक है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, ये एक्चुअली ये एम्प्टी फोल्डर को कॉपी करता है। ठीक है, एम्प्टी को, और ये जो है वो नॉन एम्प्टी को, अगर वो उसके अंदर कुछ है डाटा वगैरह है तो ई लगाना पड़ता है और लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम चाह रहे थे कि फोल्डर 1 के अंदर बहुत सारा फाइल्स है, तो अगर हम ऐसे लगाते हैं ना, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इस फाइल को कॉपी करके उठा के ले जाएगा, लेकिन ये फोल्डर छोड़ देगा क्योंकि इसके अंदर एक फ़ोल्डर भी एग्जिस्ट करता है और वो एम्प्टी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे एक्स कॉपी, उसके बाद स्लैश दे के देंगे एस, आपको दिखा देता है पहले, एस यूज़ करते हैं, यहाँ पे करेंगे फोल्डर 1 के अंदर जो डाटा है उसको फोल्डर 2 में डाल दो, इंटर। ये क्या किया, सिर्फ 3 फाइल को कॉपी करके ले गया, A B और ABC। यहाँ पे आके देखिए तो यहाँ पर 3 फाइल दिख रहा है। पहले हम फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम देखते हैं, सेम कमांड यूज़ करेंगे पर हम स्विच यूज़ करेंगे ई वाला, ई। ये क्या करेगा, उसके अंदर अगर फोल्डर भी है तो भी उसको उठा कर ले जाएगा। ठीक है, एंटर। देखिए ये कॉपी होके आ गया, आपका जो एक फ़ोल्डर था वो भी आ गया। अगर इसके अंदर भी फ़ोल्डर होता तो वो भी आ जाता। आपको चेक करना है तो वो भी आपको दिखा देते हैं। एंड्रॉयड 1 इसके अंदर ABC के अंदर हम एक और फोल्डर बना दिए हैं, इसका नाम डाल दिए न्यू नाम से। ठीक है,
ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जितना भी डाटा है वो उठ के यहाँ आ जाए फोल्डर 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे वही कमांड एक्स कॉपी स्लैश ई, उसका फिर लिखेंगे फोल्डर 1 के अंदर जितना भी डाटा है फोल्डर 2 में डाल दो, कॉपी हो गया। फिर यहाँ आके देखेंगे फोल्डर 2 के अंदर ABC के अंदर न्यू आ गया ना। तो ये दोनों कमांड का यही यूज़ है। एक्स कॉपी जो है वो फाइल्स एंड फोल्डर दोनों कॉपी करता है, और कॉपी जो है वो सिर्फ फाइल्स को कॉपी करता है। यहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको कुछ कंडीशन के थ्रू कुछ करवाना है तो। सपोज़ आप कुछ सारा फाइल को कॉपी करना है जो कि MP3 हो, तो .mp3 उठा लेंगे। सपोज़ आपको जितना भी डॉस का फाइल डॉक्यूमेंट फाइल है MS वर्ड का, उसको उठा के कहीं और ले जाना है तो उसके लिए .doc लगाएंगे। ठीक है। और भी अदर कैटेगरीज आते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम सीखेंगे मूव कमांड, MOVE मूव। अभी तक हम लोगों ने कॉपी सीखा। कॉपी कमांड क्या कर रहा था, फाइल को कॉपी कर रहा था, मतलब फोल्डर 1 में भी था और फोल्डर 2 में भी था। अब ये क्या करेगा, मूव कर देगा किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को। सेम प्रोसेस है मूव का, सेम प्रोसेस है। पहले हम मूव लिखेंगे, MOVE मूव। और सपोज हमको ABC को उठा के, यहाँ जो ABC दिख रहा है इसको उठा के फोल्डर 2 में डाल देना है। पहले फोल्डर 2 को खाली कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ABC को उठा के फोल्डर 2 में डाल दे रहे हैं। यहाँ पे मूव लिखें, यहाँ पे लिखेंगे abc.txt फाइल को उठा के ले जाओ इसमें फोल्डर 2 में। देखिए अभी ये मूव कर दिया है ना। यहाँ पे आपको, यहाँ पे था अभी हट गया, अब कहाँ चला गया, फोल्डर 2 में चला गया। ठीक है। अब फोल्डर 2 से उठा के वापस से वहीं ले आना है, तो फिर से वहीं जाएंगे, एड्रेस लिख देंगे कि क्या लिख देंगे कि फोल्डर 2 के अंदर एक फ़ाइल है ABC, उसको उठा के बाहर जाना है। तो यहाँ पे हम आई ड्राइव डाल देते हैं, आई ड्राइव में डाल देना है, मतलब बाहर में रखना है। बाहर में हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये ऑलरेडी हमको आई ड्राइव में ही ले जाएगा, क्योंकि हम आई ड्राइव में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये फोल्डर हम चाहते हैं कि इसको आई ड्राइव में ना डाल के हमको D ड्राइव में डाल दे, तो हम यहाँ पर D का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हमको आई में ही करना है, इंटर किए हैं। देखिए अब मूव हो गया आ गया। अब देखिए फोल्डर 2 एम्प्टी हो गया होगा। हाँ, तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को कॉपी या फिर मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एडिट कमांड, ठीक है, और कॉपी कमांड पढ़े, एक्स कॉपी पढ़े, ठीक है, मूव पढ़े, ठीक है? और डिलीट तो आपका पहले से आता था, रीनेम भी सारा कुछ आता था। ठीक है। सपोज अगर हम यहाँ पर कोई कमांड लिख के इंटर कर दिए हैं, यहाँ डॉस का काम है जो कि डॉस जो है वो रीड करता है सबसे स्टार्टिंग कैरेक्टर को, और ये समझता है कि सबसे पहले जो लिखा गया है वो मेरे लिए कमांड है, चाहे वो MD हो, CD हो, कुछ भी। ठीक है। वो कमांड समझता है। ठीक है। देखिए अभी मैंने एक डॉट दे दिया, तो डॉट नाम से एक फोल्डर बना दिया गलती से। ठीक है। अब डॉट को हटाना है तो बस RD कीजिए और स्लैश वही डॉट दे दीजिए, डिलीट कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डॉस में यूज़ कर सकते हैं कोई भी कमांड्स को। 2-3 कमांड्स और है जो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।